हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुहेल खान और हम लोग जो शुरू कर रहे थे, मतलब जो स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, उसका लेक्चर नंबर ये 5 है। क्या स्टार्ट किए थे हम लोग? इंडो इस्लामिक कल्चर। एग्ज़ाम लगभग 5-7 दिन बाद है। आई होप आप सब कुछ तैयार करके जाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखें, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको ये लेक्चर्स। ठीक है, आइए तब बिना देरी के शुरू करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो टॉपिक होगा वो कुरान और हदीस होगा। ठीक है, इसके अलावा भी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि 3-4 लेक्चर और हो जाएं और कंप्लीट हो जाए। ये अंडर 10 लेक्चर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा इंडो इस्लामिक कल्चर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मैंने कंटेंट आज बढ़ा दिया है। हाँ, अगले लेक्चर में भी थोड़ा सा कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कुरान सबको पता है क्या कुरान क्या है। ठीक है, कुरान एक आसमानी किताब है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी। ठीक है, और ये सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। हम मुसलमानों का, जो भी मुसलमान है उसका उसके लिए सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना। मैं ये स्लाइड इसलिए लेता हूँ ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, बाद में दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, यह आखिरी आसमानी किताब है जो अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अवतरित हुई और जो मुसलमानों की पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि यह आखिरी आसमानी किताब है, यानी कि इसके पहले भी कुछ आसमानी किताबें आई हुई हैं, कुछ क्या बहुत आई हुई हैं, जिनके बारे में ज़्यादा के बारे में आपको नाम तो नहीं पता है, लेकिन अभी 4 आसमानी किताबें हम लोग कुछ देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इस लेक्चर में तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान, ये चारों चीज़ें हैं ना। तो इसके पहले जो 3 किताबें नाजिल हुई हैं, ये उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 ही नाजिल हुई हैं। कुरान में उन तीनों का जिक्र मिलता है और ये कुरान को मतलब 4 का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी आसमानी किताबें हैं, लेकिन सबसे अंतिम आसमानी किताब कौन है? तो कुरान है। ठीक है, यह अरब की भाषा अरबी, जो इस्लाम की भाषा भी है, में लिखी गई है। तो इस्लाम की भाषा अगर पूछ दे तो क्या है भाई? अरबी है। देखिए, यहीं से फैक्ट्स निकलेंगे, एक एक लाइन से फैक्ट्स निकलेंगे, वहीं से सवाल बनेंगे। विश्वास मानिए, ये जो मैं जिस किताब का स्लाइड है, ये इंडो इस्लामिक की सबसे अच्छी किताब है। सबसे अच्छी किताब आप जो भी मार्केट में ढूंढ लाइए, सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन किताब है ये फॉर एमयू प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये अरबी भाषा में नाजिल हुई है कुरान, सबको पता है, और ये इस्लाम की भाषा भी है अरबी। ठीक है, सबसे पहले जो सूर्य कोई मतलब नाजिल हुआ था वो अल अलग था। ठीक है, और पहली आयत इसका आपको पता है, इकरा बिस्मिका रब्बकल्लज़ी, है ना, ऐसे करके है ना। ये जो सूर्य, वही सूर्य अल अलग सबसे पहले नाजिल हुआ था, और इसकी जो सबसे पहली आयत है वो सबसे पहली आयत थी जो नाजिल हुई थी। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई थी, तो इकरा बिस्मिका रब्बकल्लज़ी इंसान, है ना। ठीक है, ऐसे करके स्टार्ट होता है। यह खैर इतना ही याद रहेगा आपको, इकरा बिस्मिका, इट इज़ इनफ। तो सबसे पहली आयत ये है, और सबसे पहली सूर्य कौन सी नाजिल हुई है? तो अल अलग। लेकिन अगर कंप्लीट एक सूर्य की बात की जाए तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कराया था सूर्य फातिहा। ठीक है, अच्छा, ये कब नाजिल हुई थी? तो आपको पता है, फर्स्ट रेवल्यूशन, सबसे पहले कुरान का अवतरण कब शुरू हुआ? तो 610 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम लोग मदनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, तो उस टाइम मैंने बताया था गारे हिरा में। ठीक है, जो मक्का में है, वहीं अवतरित हुआ था। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए कि कुरान जो है इस्लाम, ये जो मुसलमान हैं उनकी सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, और ये आखिरी किताब है, अरबी में नाजिल हुई है। अरबी इस्लाम की भाषा भी है। ठीक है, सबसे पहली जो सूरह नाजिल हुई थी वो अल अलग थी। ओके, और सबसे पहला जो आयत नाजिल हुआ था वो इकरा बिस्मी का था। ठीक है, अच्छा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली सबसे अंतिम सूरह तौबा तो है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कुछ लोग इसी को लेकर टिप्पणी वगैरह भी करते हैं, बट है ना, कोई नहीं, लोगों का काम है, लोग तो कहेंगे ही, जो कहना आएगा जिसके मन में बकी रहा है बकने वाले। ठीक है, सबसे अंतिम जो सूरह नाजिल हुआ वो क्या है? सूरह तौबा। ठीक है, जो मदीना में अवतरित हुई थी। ठीक है, तो जो अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ सूरह मक्का में अवतरित हुए हैं या हुई हैं, और कुछ मदीना में। ठीक है, जो मक्का में अवतरित हुआ है उसको मक्की सूरह बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और जो मदीना में हुआ है उसको मदनी। ठीक है, तो सूरह तौबा एक मदनी सूरह है। ठीक है, याद रहेगा।
अच्छा, कुल पारा कितना है, कुछ कुल पाठ कितना है भाई, तो 30 पाठ है, सबको पता है। ठीक है, जूज लिखता है इंग्लिश में। ठीक है, ये सबको पता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, कुरान में कुल कितने सूरे हैं, 114 टोटल सूरे हैं। ये तो बच्चे को भी पता होगा, वो कुरान थोड़ा बहुत पढ़ना आता है उसको तो। ठीक है, जिसमें से 90 सूरे क्या हैं, मक्की सूरे हैं। ठीक है, जो मक्का में अवतरित, अभी कुछ दिन पहले मैंने ही बताया है। और 24 सूरे ऐसे हैं जो मदीना में अवतरित हुए हैं, यानी कि मदनी सूरे हैं। ठीक है, सबसे छोटी सूरे कौन सी है, तो सूरे कौशर। ठीक है, इसमें शब्द भी लिख रखा है और मैं बता देता हूँ, सिर्फ 3 आयत हैं इसमें। और सबसे बड़ी सूरे सूरे बकरा। ठीक है, इसमें शब्द लिखा हुआ है 650, और इसमें मैं आयत बता दूं तो 286 आयत है टोटल। ठीक है, इसके बाद शायद आल इमरान में है वो 285 हो जाए, कुछ है, समथिंग है। पवित्र कुरान में कुल आयतों की संख्या देखिए, कुरान में कुल आयतों की संख्या, जिसको आयत को मंत्र भी मतलब संस्कृत शब्द में बोलते हैं, वो 6236 है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। बाय द वे, ये इतना ज़्यादा फैक्चुअल तो नहीं पूछेगा, है ना, इसके ऊपर का जो भी थे वो सब इंपॉर्टेंट थे। ये आई थिंक है ना, ये जो इतना फैक्ट है, इतना अंदर का फैक्टर नहीं पूछेगा। पवित्र कुरान में कुल कलिमों यानी कि शब्दों की संख्या कितनी है, तो 77,933 है। पवित्र कुरान में कुल हरफों यानी कि अक्षरों की संख्या कितनी है, तो 3,32,015 है। ठीक है, पवित्र कुरान के अध्ययन करने में कुल 14 स्थानों पर जगहों पर सजदा करना आवश्यक है। यानी कि कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता है 14 जगह सजदा आएगा, वहाँ पे सजदा वाजिब होता है, करना ही करना होता है आपको। ठीक है, आवश्यक है। पवित्र कुरान के अवतरित होने में कुल 23 वर्ष लगे। ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ते समय हम लोग पढ़े थे कि कुछ टोटल मतलब कितने साल लगे थे, 23 साल लगे थे कुरान को नाजिल होने में, अवतरित होने में। अब देखिए, कुरान का अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में किया जा चुका है। ठीक है, और भिन्न भिन्न भाषाओं में जिन लोगों ने, है ना, ट्रांसलेट करने में हेल्प किया है, ट्रांसलेट किया, उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। फारसी में, है ना, शाह वलीउल्लाह, इनसे रिलेटेड PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, शाह वलीउल्लाह देहलवी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, उर्दू में कई लोगों ने अनुवाद किया, जैसे शाह अब्दुल कादिर, सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, सबका नाम मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में, हाँ, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा। इसमें से भी जो सबसे पहला नाम है, ये नाम याद रखिएगा, शाह अब्दुल कादिर, कि उर्दू में मतलब किन किन लोगों ने अनुवाद किया। पूरा नाम याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी में मौलाना फारूक खान। ठीक है, तो हिंदी में ट्रांसलेट किन्होंने किया है, तो मौलाना फारूक खान ने कुरान मजीद को ट्रांसलेट किया है। ठीक है, अंग्रेजी में MM पिकथाल व अब्दुल्ला यूसुफ अली। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। बाई द वे कभी पूछा जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता अगर कुरान शरीफ से अगर कोई सवाल पूछेगा उसके ऊपर तो इन सब में से पूछेगा। आई थिंक जो भी मैं हम लोगों ने यहाँ ऊपर पढ़ा है ना, मक्का सूरे, मदनी सूरे, मक्की सूरे, मदनी सूरे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब नाजिल हुई, किस भाषा में नाजिल हुई, ये सारी चीज़ें पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी ये सब तो पूछा जा चुका है। ये तो क्वेश्चन है भाई, PYQ है, ये भी PYQ है। सबसे छोटी सूरे, सबसे बड़ी सूरे, ठीक है, टोटल आयत कितनी है सबसे छोटी सूरे में, ये सब पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आई होप, है ना, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, लग रहा होगा तो थम्स अप दीजिए, यहाँ पर वीडियो पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हदीस, है ना, हदीस इंग्लिश में लिखता है। ठीक है, तो हदीस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हदीस क्या है, एक शब्द में बोलूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा कही गई बातें या किया गया काम या दिया गया आदेश हदीस है। उनके द्वारा उनकी बातें, कार्य और आदेश, वो क्या है, हदीस है। इनके अलावा उनका जो भी ज़िंदगी जीने का वो जो तरीका था, जैसे भी मतलब जीते थे, वो सब हदीस है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एकदम अच्छे से क्लियर कट लिखा हुआ है। अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें, उनके द्वारा किए गए कार्य, दिए गए आदेश और सभी निर्देश तथा खुद द्वारा अमल ही हदीस कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो भी मतलब कहा, किया, ठीक है, आदेश दिया, वो सब क्या है, हदीस है। अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और उनसे मोहब्बत करने वाले जो सहाबी कहलाए, है ना, सहाबा कौन थे, है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त कह लीजिए या मोहब्बत करने वाले। ठीक है, नबी से जो कुछ सुने, उनके आदेश व निर्देश के गवाह रहे, उनके कार्यों को देखा और उसे आने वाली नस्लों को सही तरीके से आगे बढ़ाने का अक्ल भी दिया।
ठीक है। तो ये जो भी सहाबा थे, है ना, सहाबा कराम लोग, है ना, और सहाबियात, इन लोगों ने क्या किया कि जो हदीस था उनको कंजर्व किया, प्रिजर्व किया, उसको आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग। 1000 से अधिक सहाबी, ठीक, सहाबियात ऐसे थे जिनके पास हदीस बहुमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रही। अब क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट समझते हैं हम लोग, हस्तलिपि या पांडुलिपि या फिर हस्तलिपि, पांडुलिपि जिसको भी हम आप लोग समझते होंगे। तो पांडुलिपि क्या है, हाथ से लिखी हुई, है ना, स्क्रिप्चर। ठीक है। तो पांडुलिपि के रूप में 1000 से अधिक, मतलब जो भी सहाबा और सहाबियात लोग हुए हैं, मतलब हुए हैं और हुई हैं लोग, उन लोगों के पास ये बहुमूल्य धरोहर, मतलब समझ लीजिए एक आदमी एसेट्स की तरह एकदम सुरक्षित करके रखता था। इसे इस्लामी स्कूल में न्याय शास्त्र मामले में और कुरान को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहा। तो देखिए, मान लीजिए अब एक समाज है, उसमें तरह तरह के समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को निपटारा या फिर न्याय का जो मामला होगा वो कैसे मतलब निपटाया गया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी तरीके थे, मतलब उसी के बेसिस पे उनको निपटाया था। और कुरान को समझने में सबको पता है कि हदीस एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। हदीस को जो पूरे प्रमाण के साथ प्रस्तुत करे उसे रावी कहते हैं। ठीक है। पुरुषों में यह स्थान हज़रत अबू हुरैरा का है, जबकि महिलाओं में यह स्थान हज़रत आयशा का है। ठीक है। और हज़रत आयशा कौन थी, सबको पता है। ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी थी और पहले खलीफा, है ना, पहले खलीफा जो हुए अबू बकर सिद्दीक, उनकी बेटी थी, सबको पता है ये। ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं पता है आपको जाइए तुरंत प्लेलिस्ट में और फटाक से ढूंढिए इंडो इस्लामिक का प्लेलिस्ट और हिंदी वाला प्लेलिस्ट, क्योंकि आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हिंदी वाला प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, देख सकते हैं, वेरी गुड, है ना, क्योंकि ये जीके टाइप में है, ये तो बस समझ में आनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम में जाकर कैसे भी आदमी रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। बट इंग्लिश में भी आपको ये मिल जाएगा, पूरा कंटेंट प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। हदीसों को सुरक्षित दूसरों तक पहुंचाने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। ठीक है। और पता ही होगा, हदीस किसी को पता है तो दूसरे तक पहुंचाना उसका मतलब पहुंचाने में बहुत सवाब मिलता है, और उसका समझ लीजिए उसके लिए वाजिब भी है, फ़र्ज़ भी है। हदीस की खास पुस्तकें, तो देखिए सबसे फेमस हदीस की जो पुस्तक है वो सही अल बुखारी है। ठीक है। और दूसरा जो स्थान है सही मुस्लिम का है। ठीक है। इसके अलावा भी, है ना, सुनन अबू दाऊद, है ना, मलिक मुअत्ता, अल तिरमिज़ी, इब्न माजा, ये दोनों नाम याद रखिएगा। पूछ सकता है कि कुरान के बाद इस्लाम में सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो सही अल बुखारी। ठीक है। ये पूछा जा चुका है भाई, पहले का क्वेश्चन है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, बट बिलीव मी, जिस दिन एग्जाम होगा ना, उसी दिन मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था जो मैंने पढ़ाया है, डायरेक्ट आया हुआ था जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है। मैं दिखाऊँगा ये, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। अब देख लेते हैं अपने 4 जो इमाम हैं। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ बड़ा मज़ा आएगा, अपने 4 खलीफा हैं इस्लाम में। ठीक है। 4 इमाम हैं, 4 फरिश्ते भी हम लोग पढ़ेंगे, और फिर एक और बात है, 4 आसमानी किताबों के बारे में भी पढ़ना है। अब सोचिए, है ना, काफ़ी ज़्यादा, है ना, सिमेट्री है, तो ये याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा। पूछ दे टोटल कुल कितने मतलब इमाम हैं इस्लाम में, तो फट से बताइए 4, सोचना ही नहीं है। अब ये याद ना हो पाए किसी को तो भाई बहुत बुद्धि के करीब हो यार। तो 4 इमाम, प्रथम इमाम कौन है, और सबसे मतलब जो पहले इमाम है सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं। ठीक है। ज़्यादा मानने वाले इन्हीं के लोग हैं। ठीक है। वैसे सबको मानना चाहिए मेरे हिसाब से। इमाम अबू हनीफा। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था कूफा, है ना, इराक का एक क्षेत्र है, शहर है ना, कूफा, वहाँ हुआ था। कब हुआ था, 699 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ, 767 ईस्वी में, बगदाद में। ठीक है। 68 साल की ज़िंदगी हुई थी इनकी। 8वीं शताब्दी ईस्वी के सबसे प्रसिद्ध सुन्नी मुसलमान धर्मशास्त्री, है ना, धर्मशास्त्री किसको बोलते हैं, थियोलॉजियन। आपको पता होगा एएमयू में, है ना, चूँकि मैं एएमयू का स्टूडेंट हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पता है एएमयू के बारे में। तो एएमयू में एक थियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी है,
है ना। तो अगर आप थियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो 12th बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बीए थियोलॉजी के लिए, ठीक है। तो बहुत बड़े थियोलॉजियन हुए हैं, है ना, 8वीं शताब्दी में। और ये हनफी स्कूल जो है उसके संस्थापक भी रहे हैं, ठीक है। और हनफी स्कूल के बारे में एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। जिसने देखा हो फटाक से कमेंट करके बताया वो कौन सा क्वेश्चन था और उसका क्या आंसर था, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। विश्व में सबसे सरल तथा सर्वमान्य तरीका इमाम अबू हनीफा का है ना। सही बात भी है, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा मानने वाला तरीका अबू हनीफा का ही है। इसी वजह से इनके इनके मतलब मानने वाले सबसे ज़्यादा, देखिए 80% इनको मानने वाले हैं, ठीक है। और इनके मानने वालों को क्या कहा जाता है, हनफी कहा जाता है, ठीक है, हनफी कहा जाता है। और आई थिंक, है ना, मौलाना तारिक जमील का नाम सब लोग सुने होंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने सुना था, है ना, चूँकि मैंने उनके मुँह से तो नहीं कभी सुना है ऐसे फ़िरका परस्ती वाली बात, है ना। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब भी शायद हनफी मतलब हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसी इमाम को मानने वाले लोग हैं तो वो, है ना, अबू हनीफा को ही हैं। और उनकी संख्या तादाद कितना है, 80% है, ठीक है। इन्हें अल इमाम अल आज़म और सिराज अल ए इम्मा कहा जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इनका प्रमुख जो कार्य है ये एग्जाम में आ चुका है, PYQ, ठीक है। अल फ़िक़्ह अल अकबर इनका सबसे प्रमुख कार्य है। और ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ये अल फ़िक़्ह अल अकबर किनका मतलब कार्य है, तो अबू हनीफा का कार्य है। अगर सवाल आ जाए फिर से रिपीट, चूँकि होता है, इंडो इस्लामिक कल्चर का सवाल रिपीट होता है, विश्वास मानिए होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आया हुआ है, आई होप अब ये क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं छोड़ेंगे, है ना। दूसरे इमाम, ठीक है, इमाम मलिक, ठीक है, रज़ियल्लाहु अन्हु। जन्म कब हुआ था, मदीना में हुआ था 711 में, मृत्यु भी मदीना में 795। 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मुसलमान धर्मशास्त्री ये भी रहे हैं, न्यायशास्त्री तथा हदीस के बहुत बड़े जानकार रहे हैं। सबसे जाहिर सी बात है, जो हमारे इमाम होंगे उनको हदीस की जानकारी सबसे अधिक तो होगी ही। इनके समकालीन इन्हें मदीना का इमाम मानते थे, ठीक है। तो जो भी उस टाइम के लोग थे इनको क्या मानते थे, मदीना का इमाम मानते थे। हदीस की एक किताब मोहता इन्होंने ही संपादित की थी। देखिए यहाँ पर कहीं शायद नाम आया था क्या, नहीं आया है, ठीक है, कोई नहीं, लेट्स मूव अहेड। इन्हें मानने वाले मालिकी कहलाते हैं, ठीक है। मलिक बहुत लोग लिखते हैं, देखते हैं आप लोग, है ना। अच्छा, तीसरे जो इमाम हैं इमाम शाफ़ई, ठीक है। सेकंड जो सबसे फेमस इमाम है वो यही है ना, शाफ़ई रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। कहाँ पैदा हुए थे, गीजा होना चाहिए, गाजा लिखा हुआ है, 767 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ, 820 ईस्वी में, मिस्र में ही, है ना, इजिप्ट का ही ये भी इलाका है। तो गीजा होना चाहिए, गाजा पता नहीं, आई थिंक मैं ही मिस कर रहा हूँ, हो सकता है। 8वीं 9वीं शताब्दी के सब मतलब प्रसिद्ध अरब धर्मशास्त्री थियोलॉजियन ये भी रहे हैं, लेखक और बहुत बड़े विद्वान भी रहे हैं। इन्हें शेख अल इस्लाम कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता था, लिखा हुआ है, कहा जाता है, कहना चाहिए। शाफ़ई फ़िक़्ह के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। तो अगर पूछ दे शाफ़ई फ़िक़्ह के कौन सा संस्थापक रहे हैं तो इनके नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है, इमाम शाफ़ई। इन्हें मानने वाले को शाफ़ई कहा जाता है, ठीक है। हनफी मसलक के बाद इन्हीं की तादाद है, देखिए तादाद मतलब संख्या। तो जो हनफी मसलक है उनके बाद सबसे ज़्यादा किसी की तादाद है, संख्या है, तो वो है शाफ़ई की। अच्छा, इन्होंने देखिए ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, सबसे ज़्यादा मतलब किताबें आई थिंक इन्होंने ही लिखा है। 100 से अधिक इन्होंने किताबें लिखी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है अल रिसाला। और ये पूछा जा चुका है कि अल रिसाला किसकी रचना है, ठीक है, किन्होंने लिखा है, तो शाफ़ई, है ना, अपने तीसरे इमाम। किताब अल उम्मा इत्यादि, ये नाम याद है तो काफ़ी है आई थिंक, है ना। अब आते हैं हम लोग चौथे इमाम पे। तो चौथे इमाम कौन हुए, हम्बल, ठीक है, इमाम हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। 780 ईस्वी में बगदाद में, इराक़ में ही इनका जन्म हुआ, ठीक। मृत्यु भी बगदाद में ही, इराक़ में ही हुआ 855 में, ठीक है। 8वीं शताब्दी के, 8वीं 9वीं लिखना चाहिए ना, हाँ दोनों का लिख सकता है। 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मुसलमान धर्मशास्त्री, थियोलॉजियन और न्यायशास्त्री तथा हदीस के बहुत बड़े जानकार रहे हैं। सबको पता है, ये नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़े हदीस के ये भी जानकार रहे हैं। चूँकि इमाम है, जाहिर सी बात है, एक बार मैंने पहले बोला ही है अभी जस्ट, कि जो इमाम होगा जाहिर सी बात है भाई उसको हदीस की सबसे ज़्यादा जानकारी होगी। इन्हें इब्न हम्बल के नाम से इन्हें इब्न हम्बल से जाना जाता है, ठीक है। वेट ए सेकेंड, मैं चार्ज में लगा दूँ अपना लैपटॉप।
बट लाइट तो शायद है, हाँ है, लगाता हूँ, एक सेकेंड, वेट ए मिनट। हाँ, तो देखिए इन्हें इब्न हम्बल से जाना जाता है, ठीक है, के नाम से जाना जाता होना चाहिए, ठीक है। इन्हें मानने वाले हम्बली को हम्बली कहा जाता है, ठीक है। जो भी इनको इनके मानने वाले, इनके जो फॉलो मतलब इसी इमाम को जो सबसे ज़्यादा मानते हैं उनको हम्बली कहा जाता है, ठीक है। इनका जो सबसे प्रमुख कार्य है वो लिखा हुआ है, उसूल सुन्ना, किताब अल मनासिक, किताब अल ईमान, ठीक है। तो देखिए हम लोग वो जान चुके हैं, आज के वीडियो में क्या क्या पढ़े हम लोग। चार इमाम के बारे में पढ़ें, कुरान के बारे में पढ़ें, हदीस के बारे में पढ़ें। अगले वीडियो में हम लोग चार फरिश्तों के बारे में पढ़ेंगे, फिर चार किताबों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो लगे रहिए हमारे साथ, है ना। और आप से गुजारिश है कि आप वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए। अच्छा, अगर आप साइंस मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखा है, और चूँकि मैं घर पे हूँ, नेट की समस्या है, इस वजह से मैं और सारे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, बट है ना, जितने भी ये आप एटलीस्ट उनको तो देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर नंबर सिस्टम में आपको दिक्कत हो रहा हो ना, तो बिलीव मी 9-10 का जो भी नंबर पे सवाल है, नंबर सिस्टम पे चैप्टर है ना, वो देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं फंसेगा, ठीक है। फंस गया तो फिर आइएगा कमेंट में हमको, है ना, बताइएगा, नहीं फंसेगा, बिलीव मी, ठीक है। शेयर कर दीजिए प्लीज़, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।